टीसीपी और राइट टू रिकॉल के संदर्भ में 25वां प्रश्न आता है कि भारत में अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो इन्फॉर्मेशन फैलेगी कैसे, और लोग भाषाएं नहीं जानते तो ये बाधक नहीं होगा। तो इसमें ऐसा है कि जो आदमी प्रपोजल फाइल कर रहा है वो खुद इसको 3-4 भाषा में सबमिट करेगा। जैसे मुझे यदि फाइल करनी है टीसीपी के, मान लो टीसीपी पास हो गया, उसके बाद मुझे राइट टू रिकॉल पीएम या एमआरसीएम की दरखास्त करनी है, तो मैं कम से कम उसको 20 भाषा में डालूंगा। भले थोड़ा 5 पेज की दरखास्त है और 100 रुपया उसका इनवर्ट का खर्चा आएगा, यदि मैं 20 भाषा में कराता हूं तो मुझे 2000 खर्चा आएगा, तो ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको अलग अलग भाषा में करूंगा। और यदि नहीं है तो जिन कार्यकर्ताओं को इस प्रपोजल में इंटरेस्ट है, जो निस्वार्थ कार्यकर्ता है, भले देश में पूरे 10,000 ही हो सिर्फ, तो उसको अंग्रेजी में एक प्रपोजल दिखी, अच्छी लगी और वो सोचता है कि भाई ये प्रपोजल लोगों तक पहुंचानी है, तो वो उसका स्थानिक भाषा में अनुवाद कर देगा। भारत में वैसे भी 50% जनता तो हिंदी को समझ सकती है, और यदि 10 भाषा में प्रपोजल की जाए तो 70, 80, 90% समझ लेगी। तो इस तरह से कार्यकर्ता, जो निस्वार्थ कार्यकर्ता भारत में, पूरे भारत में 75 करोड़ में से मान लो 10,000 भी है, तो वो एक अच्छी दरखास्त को अपनी स्थानिक भाषा में उसका अनुवाद करके लोगों में प्रचार करेंगे। तो भाषा की विविधता टीसीपी या राइट टू रिकॉल में कोई बाधा नहीं बनेगी।